स्टूडेंट्स, हियर इज़ द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. एज यू ऑल नो दैट 90% जो है आपके फूड की डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, जबकि अदर 10% जो है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है. सो द मेन फंक्शन जो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है. उसमें से फूड से न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. सो यहाँ पर डाइजेशन अगर प्रोटीन्स है तो आप प्रोटीन्स की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह होती है कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइप्सिन एंड कीमोट्राइप्सिन. You can see here that this enzyme, the trypsin and the chemotrypsin, is acted on the proteins, ठीक है. यहाँ पर जो है प्रोटीन पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स को ये उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है. और ये ट्राइप्सिन एंड कीमोट्राइप्सिन जो है ये कहाँ से आ रहा होता है, पैंक्रियाज से आ रहा होता है, ठीक है. ये पैंक्रियाज से ट्राइप्सिन एंड कीमोट्राइप्सिन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है, ठीक है. और प्रोटीन्स को, पेप्टाइड्स को, अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड में ये क्या करता है, स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है. जबकि आपके दूसरे एंजाइम जो कि वो भी पैंक्रियाज से ही आ रहा होता है, जिसे हम लाइपेज कहते हैं, वो फैट्स के ऊपर एक्ट करता है और जो है उसे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है. और जो लाइपेज जो है वो छोटे छोटे जब मॉलिक्यूल्स में फ़ैट को कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो इंटेस्टाइनल विलाई के ज़रिए वो जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है. जबकि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है. हमारे पास पैंक्रियाटिक अमाइलेज मौजूद होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसैकेराइड्स उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है. जो एब्जॉर्प्शन होती है वो किस तरह से होती है कि हमारा जो इंटेस्टिन का इनर वॉल है, स्मॉल इंटेस्टिन का इनर वॉल है, वहाँ पर इसकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है जो कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है, ठीक है. और वो एब्जॉर्प्शन जब एब्जॉर्प्शन होती है तो उसकी किस तरह से वो कौन से पाथ से जो है एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया है कि वहाँ पर जो है डिफ्यूजन के थ्रू या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या प्राइमरी या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ठीक है. अगर जो कोई लिपिड मॉलिक्यूल है तो फिर वो सिंपल या पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इंटेस्टिन से निकल कर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर सेल्स में क्या हो जाते हैं या टिश्यू में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं. जबकि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वो भी डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि अमीनो एसिड्स या ग्लूकोज जो हैं प्राइमरी या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एब्जॉर्ब होते हैं. और जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू स्मॉल इंटेस्टिन से निकलकर हमारे ब्लड सेल में जाके एब्जॉर्ब होते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, सब्सटेंस रह जाते हैं, जैसे कि वाटर, तो 80% वाटर जो है स्मॉल इंटेस्टिन के ज़रिए एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि 10% लार्ज इंटेस्टिन की तरह एब्जॉर्ब होता है, ठीक है. जबकि फीसेस जो हम एनल से सिक्रीट करते हैं उसमें 10% वाटर वहाँ चला जाता है, ठीक है. और इलेक्ट्रोलाइट्स एंड विटामिन्स की भी एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टिन में हो रही होती है. सो द लार्ज इंटेस्टिन, इसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी देखते हैं. द लार्ज इंटेस्टिन इज कम्पोज ऑफ सेवरल वेरी डिस्टिंक्टिव पार्ट्स, ठीक है. इसके कुछ पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स मौजूद होते हैं हमारे एक लार्ज इंटेस्टिन के अंदर. सो द फर्स्ट पार्ट इज़ द सीकम, ठीक है. जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, सीकम होता है. यू कैन सी हियर दिस इज़ द सीकम एंड दिस डायग्राम यू कैन सी हियर दिस इज़ द फर्स्ट पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सीकम, ठीक है. उसके बाद कॉलन है, जो बाजू का लार्ज इंटेस्टिन को हम कॉलन भी कहते हैं, ठीक है. जो उसका मेन पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टिन का वो कॉलन होता है, ठीक है. द कॉलन इज दिस द असेंडिंग कॉलन, दिस इज द ट्रांसवर्स कॉलन एंड दिस इज द डिसेंडिंग कॉलन एंड दिस पार्ट इज द सिग्मोइड कॉलन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन इज द रेक्टम. So the first part which is the pouch like structure is the cecum, ठीक है. You can see here ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि वो इंटेस्टिन से स्मॉल इंटेस्टिन में, अब आपको पता है ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, ठीक है. जो लिक्विड बचता है वो स्मॉल इंटेस्टिन से कहाँ आता है, आपके सीकम में आता है, ठीक है. एंड ये सीकम क्या करता है, उस लिक्विड को ऊपर कॉलोन में भेजता है, ठीक है. सो द कॉलन इज़ द मेजर सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन. ये क्या करता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है. तकरीबन जो है हमारे पास इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि ये देखिए 10% जो है वाटर है कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टिन में होता है, ठीक है. सो यू कैन सी द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द कॉलन इज़ द 10% वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है. और इसके अलावा कुछ सोर्स जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सोर्स स्मॉल इंटेस्टिन में एब्जॉर्ब होना रह जाते हैं वो यहाँ आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है.
ओके, द कॉलोन इज कंसिस्ट ऑफ, आपको पता है नीचे से ऊपर की तरफ जो पार्ट जा रहा होता है इन लार्ज इंटेस्टिन का, वो क्या कहलाता है, असेंडिंग कॉलोन, ठीक है। ये वाला पार्ट ट्रांसवर्स कॉलोन कहलाता है। एंड जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है वो क्या कहलाता है, डिसेंडिंग कॉलोन। एंड दिस पार्ट एच शेप कॉलोन इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कॉलोन। सो असेंडिंग कॉलोन इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉलोन। अनडाइजेस्टेड जो डेब्रिस होता है वो जो है सीकम से लेकर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल आपके लोअर एंड, ये जो आपका ये नज़र आता है लीवर, ठीक है, लीवर का जो आखिरी वाला एंड होता है, लोअर एंड होता है, वहाँ बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पर आपका असेंडिंग कॉलोन मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा होता है ये वाला पार्ट आपका ट्रांसवर्स कॉलोन है, जो कि कॉलोन का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। और आपके इस लेफ़्ट से राइट की तरफ जो फूट जा रहा होता है वो आपके ट्रांसवर्स कॉलोन की तरफ थ्रू जाता है, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट इज द डिसेंडिंग कॉलोन, ठीक है, इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉलोन, ठीक है। और ये जो है आपके कंटेंट्स को लोअर साइड की तरफ क्या कर रहा होता है, पुशअप कर रहा होता है, ठीक है। नाउ द फाइनल इज़ द एस शेप सिग्मोइड कॉलोन, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड डेब्रिस आया है उसे क्या करता है, पुशअप करके आपके रेक्टम में डाल देता है, ठीक है। द फाइनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन इज़ द रेक्टम, ठीक है। ये तकरीबन 1 to 1.6 इंचेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी डेब्रिस था वो यहाँ पर आके जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब वो डेब्रिस यहाँ पर आकर जमा होता है तो वो फीसिस में कन्वर्ट होता है और आपके रेक्टम को क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है। जब आपका फीसिस यहाँ पर बढ़ जाता है, रेक्टम एक्सपेंड होता है, ठीक है, तो फिर आपको जो फीसिस है वो थ्रू द एनस बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। सो द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन नंबर 1 एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है लार्ज इंटेस्टिन का वो इम्पॉर्टेंट वाटर जो कि स्मॉल इंटेस्टिन में एब्जॉर्ब होना रह जाता है वो यहाँ आकर रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। आपको पता है जब वो उस काइम में जब बिल्कुल ही वाटर ख़त्म हो चुका होता है तो फिर वो एक सॉलिड मटेरियल बन जाती है जिसे हम सॉलिड स्टूल या फेसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इसमें जो वाइटामिन रह जाते हैं, ठीक है, वो वाइटामिन को भी हमारा लार्ज इंटेस्टिन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये हमारा जो लार्ज इंटेस्टिन है वो एसिडिटी भी रिड्यूस करता है, ठीक है। हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो हमारा जब वहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो जाता है तो लार्ज इंटेस्टिन उसको क्या करता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन के थ्रू उसके एसिडिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। एज वेल एज ये क्या करता है, इन्फेक्शन से भी हमारे जो म्यूकस लाइनिंग होती है लार्ज इंटेस्टिन की वो जो है हमारे बहुत सारे इन्फेक्शन से हमें बचा रहा होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया से बचा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो लार्ज इंटेस्टिन है वो कुछ एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करता है और आपको पता है एंटीबॉडीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल विच हेल्प इन द इम्यून फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। नाउ कम टू द एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। लार्ज इंटेस्टिन तक हमने जो ख़त्म किया है वो क्या है, आपका मेजर ऑर्गन, ठीक है। जब मेजर ऑर्गन विच कंसिस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ से लेकर आपका जो थ्रू द एनस है, ठीक है, यहाँ पर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक एंड होता है, ठीक है। दीज आर द मेजर ऑर्गन्स। नाउ द एक्सेसरी ऑर्गन जो कि आपके जो मेजर ऑर्गन को क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है डाइजेशन में, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, जस्ट सपोर्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम बट आर नॉट द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। ये डाइजेस्टिव ट्रैक का हिस्सा नहीं होता है लेकिन डाइजेशन में डाइजेस्टिव ट्रैक को क्या कर रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। और ये किस तरह हेल्प आउट कर रहा होता है, ये अपनी बॉडी से कुछ इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। वो इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द डक्ट्स के थ्रू जो है वो उसमें दाखिल होते हैं एंड देन एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। वो एक्सेसरी ऑर्गन्स आपके कौन कौन से हैं, द वन इज़ लीवर, द सेकेंड इज़ गॉल ब्लैडर एंड द थर्ड इज़ पैंक्रियास। So students, come to the anatomy and physiology of the liver.